झारखंड की राजधानी रांची में एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी लापरवाही जिसने एक शख्स की जान ही ले ली। इस घटना के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इस घटना ने एक बार फिर से निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में घायल 18 साल के राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के मुताबिक राजू को पैर में फ्रैक्चर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शरीर में इंफेक्शन फैलने से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने और 16 लाख रुपए का बिल वसूलने के सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के अस्पताल की। इस मामले ने तूल पकड़ा और मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय जांच समिति गठित भी की गई है, जिसने मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज की प्रक्रिया, डॉक्टर्स के निर्णय और बिलिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद में हंगामा दिखा गया है, लेकिन हंगामा इस बात का नहीं है कि मरीज की मौत हो गई है। लापरवाही इस कदर सामने आई है कि 16 लाख का बिल दे दिया गया, फ्रैक्चर के लिए 40 दिन अस्पताल में रखा गया और उसके बाद कहा गया कि इंफेक्शन फैलने से मरीज की मौत हो गई है। बताइए, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? पेशेंट को चेक करके कैसे किया जाता है? भाई हम लोग मीडिया के साथ नहीं देखा तो ये क्यों नहीं कर रहा है? खाली पैसा चाहिए। हॉस्पिटल में आना दे दीजिए, लेकिन पैसा ला के दीजिए, फिर इलाज होगा। और झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर सर आपका। अंसारी साहब, ये जो पूरा मामला सामने आया है, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तो हाथ खड़े कर लिए गए कि कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? देखिए मैडम, ये घटना कल की है और कल की सोशल मीडिया में हमने देखा कि पीड़ित परिवार के लोग हंगामा कर रहे हैं। राज हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जैसे सोशल मीडिया में ये बातें चली तो हमने संज्ञान में लिया। हमने टीम को वहाँ पे भेजा, एक्सपर्ट्स को हमने भेजा वहाँ पर, और जांच चल रही है और संभवतः कल तक रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अगर दोषी जो पाया जाएगा हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के प्रबंधक, तो डेफिनेटली मैं उस पर एक्शन लूंगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रोड एक्सीडेंट में वो बच्चे का पैर टूट गया था और उसके बाद उनका ऑपरेशन होना था और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन पेशेंट का जो पैर था मैम, वो उसको परिवार को कहा गया था कि उस पैर को काटना पड़ेगा। उसके बाद भी परिवार वालों ने सहमति नहीं दिया। 41 दिन तक वो बच्चा वहां पर रहा, तो जिसके कारण वो जो बिल बहुत ज्यादा हो गया है। उसके बाद भी हमने कहा कि जांच करो और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आप देखिएगा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रहा है, लेकिन मैं तमाम जो अभिभावक या जो पेशेंट को कहूंगा कि हमारा प्राइवेट। अंसारी साहब, आपने कहा कि राज अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल है, हमने भी जानकारी प्राप्त की है ये प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन क्या प्राइवेट होना झारखंड में अस्पतालों के लिए एक लाइसेंस है इस प्रकार की मनमानी करने का? आपको खुद पता है इलाज नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुई, सर्जरी ना होने के बाद में 16 लाख का बिल और ऊपर से 4 लाख की मांग।
नहीं नहीं, देखिए मैम, ये तो क्या मांग किया नहीं किया वो तो आपको बताया गया, वही आप बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि कल हमारे पास फाइंडिंग आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ कहूंगा। लेकिन आप लोग जो नेगेटिव न्यूज चलाते हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ में, मेरे खिलाफ में भी आप लोग बहुत धारदार तरीके से चलाते हैं। बात नेगेटिव की नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा 18 साल का, उसकी जान चली गई है, हम बस इतना पूछ रहे हैं। अगर हमारी जानकारी में कुछ गलती है तो आप हमें बताइए, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपके पास क्या जानकारी है? बच्चे की जान गई है मैम, मैं काफी संवेदनशील भी हूँ और उस परिवार के साथ हूँ। मैंने कहा है कि थोड़ा सा समय दीजिए, अगर जो भी लैप्स हुआ है, जो भी दोषी डॉक्टर जिम्मेवार होंगे तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मनमानी चलता है, आप जान रही हैं। न केवल झारखंड में, अन्य राज्यों में भी प्राइवेट हॉस्पिटल का मनमानी चलता है। अगर गलती होगा तो हम अंकुश लगाएंगे। हमने कहा कि अगर गलती होगा तो हॉस्पिटल को हम खुद जाकर सील करेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं हिदायत देता हूं कि आपने बिल क्यों लिया, कैसे लिया। अंसारी साहब, आपकी बात मैंने मानी, और अगर आप कह रहे हैं कि जांच होगी तो हम भी इस जांच की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। अंसारी साहब, जिस बच्चे की मौत हुई है 18 साल के, उनके पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सीधा सवाल करना चाहते हैं। क्या बात कर रही है? जी, मेरे सहयोगी मृतक के पिता के साथ में लगातार बने हुए हैं। जो आप सवाल करना चाहते हैं सर, आप कीजिए। हाँ जी, अभी अंसारी सर ने बोला कि इनको सर्जरी करना था, नहीं करने दिया गया। हमसे परमिशन मांगे, हम मौखिक आदेश दे दिए कि बचाया जा सकता है तो पैर काट दीजिए। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी खुद डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते एक डॉक्टर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता है। एक मिनट देखिए, आप पिताजी हैं, आपके बच्चे का डेथ हुआ है, मेरी भी गहरी संवेदना। तो सर आप बात कर रहे हैं और हम वहाँ रह के बात बोल रहे हैं। हमसे जैसे ही बोले प्रकाश चंद्रा सर बोले कि अब इसका पैर काटना होगा, पैर हटवा दो, हम तुरंत बोले हैं अभिषेक सर को कि सर पैर हटा दीजिए। सिर्फ हमने कहा पैर चल सकता है तो हटा दीजिए, यही बात। आप देखिए, आपने अपने बेटा को खोया है, निश्चित तौर पर आपको दर्द है, आपसे ज्यादा मुझे दर्द है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। और उसके बाद आप कल जैसे ही कल से एक मिनट सुन लीजिए, जैसे ये बातें कल सामने आई, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हमने भी संज्ञान लिया, और अब जान तो ला नहीं सकते, लेकिन एक सेकंड अब सुनते लीजिए। एक सेकंड विकास, या तो आप बोल दे या फिर आप आपके पास दोबारा आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया है, इसका जवाब। आपने संरक्षण दे रखा उन माफियाओं को, चोर को जांच करने आपने चोर की टीम को भेजा है, डॉक्टरों की टीम की। सीबीआई जांच आपने क्यों नहीं लगाया उसमें? उस आए दिन उस हॉस्पिटल केस होते हैं, आप आज तक कहाँ सो रहे थे? उनसे आप मतलब माफियाओं को आपने संरक्षण हुआ है। एक फौजी परिवार को एक सेकंड रुक जाइए, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, कहिए। पिता हैं, ठीक है, भावुक हैं, लेकिन हम मीडिया ट्रायल के लिए नहीं बैठे हैं। उनको, उनके बच्चे की निधन हुआ, हम जांच कर रहे हैं। जांच अब वो करे सीबीआई जांच। सीबीआई तो हमारे अंडर में नहीं है, इसकी भी जांच करा लें, मैं तैयार हूँ। और क्या है नहीं, हमने कहा एक दिन का समय दीजिए, मैं उनके पिता से भी मिलूंगा, और हमने एक्शन भी लिया है मैम, हमारी सरकार ने एक्शन लिया है। बिल्कुल जांच की जाएगी अंसारी साहब, लेकिन अब जो 16 लाख का बिल है, ये कहां से चुकाएं? क्या आपकी तरफ से उस बिल को माफी के लिए या फिर किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया जाएगा? उनका नहीं उठा है। आज बात कर एक फौजी परिवार को न्याय नहीं दे रहे हैं, क्यों संरक्षण दे रखा? वहां पुलिस आई, हमसे बदतमीजी किया, ठीक है। हॉस्पिटल प्रबंधन एक फौजी के साथ हाथापाई किया, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आप स्वास्थ्य मंत्री है, बताइए इसका मतलब झूठ है। फोन किया, मैंने उठा लिया फोन, ये तो दोबारा क्यों नहीं उठा? आप हमारे नौकर है जनता का। ये संवेदनशीलता में हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम लोग हर मजीद की मदद करते हैं। हर कोई, देखिए मैडम, मैं झारखंड एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी पेशेंट डेथ करता है, एक पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय मैं खुद लिया। पैसा मतलब नहीं है, आप अपना पैसा हॉस्पिटल से लेकर अपने जेब में रखिए, हमें न्याय से मतलब है। आप न्याय नहीं दिला सकते। मुझे रखते हैं, कौन रखता है पैसा कौन रखता है? उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप। क्यों नहीं बोलेंगे सर? हमारा बेटा खोया है, हम बर्बाद हुए हैं। परिवार के साथ है,
कोई परिवार के औकात साथ, मैंने कहा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हर संभव हम मदद करेंगे आपको। ठीक है विकास, रुक जाइए। ये मृतक के परिजन में आक्रोश है। डॉक्टर इरफान, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पुलिस बुलाकर मारपीट भी की गई है जबरन पैसा वसूली के लिए कि आप बिल जमा कीजिए। क्या ये बिल माफ किया जाएगा या मुआवजे का ऐलान आप करेंगे? बिल्कुल मैम, देखिए बिल मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ही संवेदनशील मंत्री हूँ, मैं जांच कर रहा हूँ। अभी तक हमने झारखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां कोई भी मरीज अगर इलाज के क्रम में मर जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो स्वतः उसको बॉडी देना है, एक पैसा नहीं लेना है। ये तो हाईलाइट मामला है मैम, ये तो हमारे फौजी की बात है, फौजी का बेटा हुआ है, तो हम लोग तो और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए हमें। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील, मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन लिया, हम भी एक्शन लिए हैं। अब उस परिवार के साथ जांच कर रहे हैं मैम। कोई भी डॉक्टर मरीज को नहीं मारेगा, याद रखिए। आज अगर आप भी डॉक्टर रहेंगे तो आप भी किसी परिवार को नहीं मारेगा मैम। इतना तो इंसानियत है हमारे अंदर। अभी परिवार, उनकी पिताजी थोड़ा ठीक है, उनकी बेटी की जान गई है, उसके में वो आक्रोश है, लेकिन हम भी मिलेंगे परिवार से। आप ठीक बात कह रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, लेकिन आप भी जानते हैं और इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि इस प्रकार के कई मामले सामने भी आए हैं जहां अस्पतालों में पैसों के लिए, बड़े बिल बनाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया हो। मैम देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल मोनोपोली न केवल झारखंड में बल्कि अन्य स्टेट में कर रहे हैं। हम तो खुद बंगाल में कई ऐसे मामले हैं जिस पर हम खुद जाकर कार्रवाई करते भी है मैम, मांगते भी है, सबको मांगते हैं। तो ये राज हमारे झारखंड में मैम, तो हम इसको देख रहे हैं, बढ़िया करेंगे। अंसारी साहब, इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? मैम मिल गया, आप जब बोल के सीजेटी ने आवाज उठा लिया तो हम तो कल ही से ही एक्टिव है मैम, कल से ही एक्टिव है। टीम गई है, हमने कहा कि मंडे का, आज संडे था, कल मंडे को रिपोर्ट आएगा। अगर राज हॉस्पिटल कहीं भी गलती होता है, गलत पाया गया, मैं खुद उसको सील कर दूंगा हॉस्पिटल को। आपने कितने दिन का समय दिया इस जांच टीम को? मैं कल हमें रिपोर्ट मिल जाएगा मैम, कल तक आप थोड़ा वेट कीजिए, कल मैं आपसे बात करूंगा। और निश्चित तौर पर जो फौजी के जो फादर हैं, विकास जी कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। आप बिल्कुल आपकी पीड़ा जायज है, आपने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन ये भी देखिए कि कोई भी डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता है मैडम, याद रखिएगा। बस इतना मैं कहूंगा। हम भी चिकित्सक हैं, हम भी एक डॉक्टर हैं, और जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला जो प्राथमिकता होता है कि हम उसकी जान बचाएं। ठीक है, अगर कहीं कोई लैप्स हुआ है तो आपने कहा है कि न्याय मिलेगा। न्यूज़ 18 इंडिया इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हम सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसी की उम्मीद आपसे भी है। ठीक है मैडम, शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। ये पूरा मामला रांची से सामने आया है। यहां 18 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। 40 दिन तक एक एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल में भर्ती रहा, फ्रैक्चर हुआ था पैर में, जिसके बाद ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके बावजूद 16 लाख का बिल परिजनों को थमा दिया गया। क्या लगता है कैसे उनकी मौत हो गई? कहीं डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर अभिषेक कुमार राय की लापरवाही से। 3 दिन उसमें ड्रेसिंग नहीं किए। हम लोग फोन करते रहे अभिषेक कुमार राय को, लेकिन वो नहीं आए। और ड्यूटी डॉक्टर आ के देखते हैं, इसको करवाते हैं, करे में उसको इन्फेक्शन हुआ। में राज हॉस्पिटल में ले गए तो कुछ दिनों तक बोले कि अभी इनका हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक होगा तब बहुत बार सर्जरी करेंगे। और एक ही पैर को 2-3 बार सर्जरी किया गया। एक बार उन्होंने तो बोला अभी जो डेथ हुआ उनसे 10 दिन पहले कि हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपका लड़का सही होगा। और लड़का में सुधार हो गया था। फिर अचानक उसमें उसकी दोबारा जब सर्जरी हुई तो उसके ड्रेसिंग में, सब कुछ में लापरवाही होने लगी। आईसीयू के अंदर लापरवाही होने लगी। लापरवाही से इन्फेक्शन फैल गया। और डॉक्टरों ने पैसे की लालच में हर बार नई नई कहानी बनाते रहे। नई नई कहानी में कि पैर काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सजेशन देने लगे, वो सजेशन देने लगे, अपना ही दिमाग लगाते रहे। यहाँ तक कि अगर बच्चे को एक दिन जानते पैसा का लेट हो जाए तो उसको दवा रोक दिया जाता था। जिस प्रकार से राज हॉस्पिटल में लापरवाही की बात हो रही है और देहांत हुआ लड़के का, तो दुखद तो है ही, लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसको। और उपायुक्त राशि को स्पष्ट आदेश है इसकी जांच करें, ताकि जो भी लापरवाही करने वाले पदाधिकारी है या अस्पताल प्रबंधन है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये मुख्यमंत्री का संज्ञान में आया है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किया है डीसी को इसकी जांच करा के और रिपोर्ट दी जाए।
जहाँ तक मेडिकल संभव है, इलाज के समय जो अस्पताल में रहे हैं और जिस तरह से चिकित्सा हुई है, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि संक्रमण उसका एक कारण रहा हो, जिसका उचित इलाज भी किया गया है। पर अंततः मरीज चूंकि हेड इंजरी का भी पेशेंट था और कोमाटोज भी था, कुल मिला के पॉलीट्रॉमा का शिकार था, उसकी अंदरूनी विरोधात्मक शक्ति काफ़ी घटी हुई थी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इम्यूनिटी, वो काफ़ी डाउन थी। इन सब वजहों के कारण भी पेशेंट जो है 1 महीने और आई थिंक 7-8 डेज ऑलमोस्ट उसके बाद जो है वो नहीं बच पाया। और मेरे सहयोगी विकास तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त रांची में मौजूद है और उनके साथ में राजेश कुमार पांडे मौजूद हैं जो कि मृतक राजू के पिता हैं। विकास, बात कराइएगा, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि पूरा घटनाक्रम कैसे रहा। 40 दिन बच्चे को अस्पताल में रखा गया, तो क्या किया गया? जी शिवांगी, मैं हमारे साथ मृतक के पिता हैं, मैं बात कराना चाहूंगा कि आखिर क्या प्रोसेस हुआ था शुरू दिन से। आप लोग 24 तारीख को जब ले गए थे तो भर्ती कराया गया, तो वहाँ डॉक्टर ये प्रकाश चंद्रा के देख रेख में, क्योंकि ब्रेन में भी चोट था, तो किया गया। लेकिन 26 तारीख से वो 25 तारीख से होश में आना शुरू हो गया। 27 तारीख को बोला वोला भी था, नाम उम लिया था, भगना भगनी का अपना नाम, अभी सब ठीक था। 2 जून को ऑपरेशन हुआ था उसका पैर का, अभिषेक कुमार राय के बेटे। और 2 जून के ऑपरेशन के बाद 6 जून को हम लोग को प्राइवेट केबिन मुहैया कराया गया, 8वां तल्ला 814 केबिन नंबर। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। मंगलवार को हम लोगों को छुट्टी देना था, 12 दिन बाद, मैंने कि मंगलवार को आप ले जाइए, घरे रखिए, अब एकदम आराम से ही बोलेगा लेट से, बोल नहीं पा रहा था ऑपरेशन के बाद। तो फिर हम लोग जो है सो सब बेड सब घर मंगा लिए, हॉस्पिटल वाला बेड खरीद के, और व्हील चेयर मंगा लिए, सब करके मंगल को आना था छुट्टी। सोमवार को टंका काटे अभिषेक राय, और मंगल से ब्लडिंग शुरू हो गया ठेहुना के पास। तो उनको खबर किए, 2 दिन वो नहीं आए हॉस्पिटल में। तीसरा दिन आए, देखे और पट्टी उट्टी कराए। उसके बाद वो ब्लडिंग फिर नहीं रुका, तो बोले कि इसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसको काट के निकालते हैं और वैक्यूम मशीन लगाते हैं, उससे संक्रमण खींचेगा। वैक्यूम मशीन लगवाए, जिसका 30,900 रुपया हम पेमेंट भी की, जो अस्पताल के बिल से अलग है, वो डायरेक्ट वैक्यूम मशीन वाला को दी। और उसके बाद स्थिति बिगड़ता गया। विकास, इनसे पूछेगा अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं। राजेश जी, बार बार कहा जा रहा है कि पैर काटने के लिए आपसे इजाजत मांगी गई, लेकिन उसमें देरी हुई, इसलिए 40 दिन लग गए। मौखिक आदेश में दे दिया था मैम जी कि एकदम काट दीजिए। हम उनसे पूछे कि कृत्रिम पैर से तो चलता है आदमी, तो काट दीजिए, अगर वो बच जाएगा तो पैर काटने में कोई हर्जा नहीं। हमारे पास पेपर कभी नहीं लाए हैं कि सिग्नेचर कर दीजिए। सब चीज में सिग्नेचर किया, और बेटा को बचाने के लिए हम नहीं करेंगे सिग्नेचर, हमको देवे नहीं किए हैं। राजेश जी, आपको कब बताया गया कि राजू के शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है? ये हमको बताया गया, ये शरीर वाला बात तो नहीं, पैर तक हमको बताया गया था। ये शनिवार क्या तारीख था, मंगलवार को छुट्टी होना था, शनिवार को हमको बताया गया था, नहीं छुट्टी हुआ। उसके बाद यानी लगभग 40 दिन बीत जाने के बाद में, 2-3 दिन बीत जाने के बाद हमको बोला गया कि पैर में इन्फेक्शन है, इसको काटना पड़ेगा। बोले काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछे उनसे खाली कृत्रिम पैर से तो चला जा सकता है, हमको बताए भी कुछ जयपुर में अच्छा बनता है, वहां बनवा सकते हैं, ठीक होने के बाद इसको ले जाना होगा, बस इतना बात हुआ है। हमको कभी नहीं पेपर दिए हैं। बेटा को बचाने के लिए हम पैर काहे नहीं काटने के लिए उनको अनुमति तो राजेश जी, जब इतनी बात हो चुकी थी तो उसके बाद क्यों राजू को अस्पताल में रखा गया इतने दिन, 40 दिन करीबन? तो ब्रेन के चलते हम जान के लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये शनिवार से ही हमको कहने लगे चंद्रा सर कि अब ये स्वस्थ है, आप ले जाइए, घरे रखिएगा, तो इसका आवाज आ जाएगा। बोल नहीं पाता था, आवाज उसका नहीं आया। ठीक है राजेश जी, न्यूज़ 18 इंडिया आपके साथ खड़ा है। राजू को न्याय मिलना चाहिए। यदि किसी प्रकार की लापरवाही इस पूरे मामले में